नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार भुट्टे के स्ट्यू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे कॉर्न चाउडर सूप भी बोलते हैं या फिर आप इसे कॉर्न स्ट्यू भी बोल सकते हैं। ये थोड़ा गाढ़ा होता है, इसलिए हम इसे सूप नहीं बोलेंगे, इसे स्ट्यू बोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए मैं 2 भुट्टे ले रही हूँ। शिमला मिर्च एक लेंगे, मेरे पास शिमला मिर्च नहीं है तो ये मैं मोटी मिर्च ले रही हूँ। 1 प्याज, 1 गाजर, 1 लंबी हरी मिर्च और 1 या 1.5 आलू। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये सूप जो है 4 लोगों के लिए बना रही हूँ मैं। तो सबसे पहले हम भुट्टे को छीलेंगे। एक मेरा भुट्टा पहले से छिला हुआ रखा है और अब दूसरे भुट्टे को भी हम छीलेंगे। इस सूप के लिए हम अमेरिकन भुट्टा लेंगे। अगर आपके पास अमेरिकन भुट्टा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रेगुलर भुट्टा भी ले सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो आजकल फ्रोज़न कॉर्न मिलते हैं, उसका पैकेट मिलता है, तो आप वो भी ख़रीद सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये दाने निकाल रहे हैं। इस तरह से लंबा करके मैं चाकू से ये सारे दाने जो है इस भुट्टे में से अलग कर रही हूँ। अब ये दोनों भुट्टों में से मैंने ये सारे दाने निकाल लिए हैं। तो आप देखिए कि लगभग प्लेट भर के दाने निकले हैं, इतने दाने होने चाहिए। अब हम बाकी की सब्जियों को भी काट लेते हैं। तो ये बाकी की सब्जियां जैसे गाजर, प्याज और शिमला मिर्च, ये सब हम काटेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर सेलरी भी डाल सकते हैं, जो कि इस सूप में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरे पास नहीं थी इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। हम एक लहसुन की कली भी इसमें डालेंगे क्रश करके, जब हम सूप बनाएंगे तब। तो ये मैं सारी सब्जियां पहले काट के रेडी कर लेती हूँ। मेरे पास आलू पहले से उबला हुआ रखा था, इसलिए हम कुकर के अंदर आलू नहीं डालेंगे पकाते वक्त। तो अब ये सारी सब्जियां रेडी हो गई हैं कट के, और अब हम सूप को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुकर चढ़ाएंगे और कुकर के अंदर हम सबसे पहले 1 या 1.5 चम्मच मक्खन डालेंगे। सूप का एक जनरल रूल होता है कि उसके अंदर मक्खन का स्वाद आना चाहिए, घी का नहीं। तो जब भी हम मक्खन डालें और जब हम उसे पिघलाएं, तो बस जब हल्का सा पिघले तभी हमें सब्जियां डाल देनी चाहिए। उसे हमें घी में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि अगर मक्खन घी में बदल गया और उसके बाद हमने सब्जियां डाली तो सूप के अंदर घी का स्वाद आएगा, जबकि हमें मक्खन का स्वाद चाहिए। तो आप बस थोड़ा सा मक्खन को पिघलने दीजिए और तभी आप सब्जियां डालना शुरू कर दीजिए। तो आप ये देखिए कि मक्खन थोड़ा थोड़ा पिघला है और अब अभी इसी समय ही हम सब्जियां डालना शुरू करेंगे। तो ये प्याज मैं डाल रही हूँ। ये एक मध्यम आकार का प्याज है, आप उतना ही प्याज डालें। और ये मैंने मोटा मोटा काटा है, क्योंकि ये कुकर में अच्छे से गल जाएगा और फिर हम इसे मिक्सी में भी चलाएंगे, तो आपको बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। अब प्याज डालने के बाद मैं इसके अंदर लहसुन की कली डालूँगी। ये सूप बहुत स्वादिष्ट लगता है, सभी लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें सभी तरह के पोषण होते हैं और सर्दियों में ये बहुत गर्मी भी देता है। तो अभी जो महीना है मार्च का, ये बिल्कुल सही है। आप इस समय ज़रूर इस भुट्टे के सूप को ट्राई कर सकते हैं। अब ये लहसुन की कली जो है इसको भी मैं क्रश कर रही हूँ। मेरे पास एक गार्लिक प्रेसर है जिससे मैं क्रश करके डाल रही हूँ। आप 1 कली से ज़्यादा मत डालिएगा, अगर बहुत छोटी कली है तो 2 कलियाँ डालिएगा, बट बहुत ज़्यादा आप जो लहसुन है वो नहीं डालिएगा, नहीं तो सूप में लहसुन का स्वाद बहुत ज़्यादा आएगा। तो हमें 1 या 2 छोटी कलियाँ, बस इतना ही डालना है। अब हम बाकी की सब्जियां भी डाल देते हैं। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा वो पारदर्शी होगा तभी हमें बाकी सब्जियां भी डाल देनी है। तो आप अच्छे से आप देखिए कि ये प्याज हो गया है। अब मैंने बाकी की सब्जियां भी इसमें डाल दी हैं, मतलब भुट्टा, गाजर, शिमला मिर्च, जो भी सब्जियां हमें इसमें डालनी है। और इसे हमें काफ़ी देर तक चलाते रहना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मक्खन जो है सब पूरी सब्जियों में अच्छे से मिल जाए। तो ये मैं थोड़ी देर तक इसको अच्छे से चलाती रहूँगी और उसके बाद हम प्रेशर कुकर जो है उसको बंद करेंगे। तो आप देखिए ये सूप जो है वो बहुत नरिशिंग होता है, बहुत अच्छा होता है। तो अब ये मैंने इसको अच्छे से हिला दिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्योंकि हमें इसे पकाना है। और पानी डालने के बाद हम थोड़ा सा इसमें नमक भी डालेंगे इस समय, ताकि पकने में कोई दिक्कत ना आए। आपके भुट्टे के दाने जैसे हों उस हिसाब से आप सीटी लगाइएगा।
मैं करीब 3 से 4 सीटी डालूंगी। अगर आपको लगता है कि आपके भुट्टे के दाने जो है बहुत कड़क हैं तो 1-2 सीटी आप एक्स्ट्रा लगा लीजिएगा। अब जब तक ये कुकर बंद हो गया है और ये सब्जियां पक रही हैं तब तक हम एक मिर्चियाँ जो हैं वो तैयार कर लेते हैं, जो कि हम इस सूप के ऊपर डालेंगे, जो बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये मैंने मिर्ची जो हरी मिर्च ली थी उसको मैंने बारीक बारीक गोल गोल काट लिया है और इसको हम विनेगर के अंदर डुबा के रखेंगे। कम से कम 1 से 2 घंटे तक ये मिर्चियाँ विनेगर में डूब के रहनी चाहिए, क्योंकि हम इसे सूप में बाद में ऊपर से डालेंगे और वो बहुत टेस्टी लगेगी। तो ये आप देखिए, ये मैंने मिर्ची जो है काट के गोल गोल रख ली थी और अब इसको मैं विनेगर में डाल के और ढक के इसको रख दूंगी। जब भी हमें खाना होगा तो हम इन मिर्चियों का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि इससे फिर भुट्टे का जो सूप है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि विनेगर से थोड़ी सी खटाई और मिर्ची का थोड़ा तीखापन, और ये क्योंकि अमेरिकन भुट्टा है तो उसका थोड़ा मीठापन, ऐसा स्वाद इस सूप में आता है। तो अब ये देखिए मिर्चियाँ बिल्कुल तैयार हैं। इसको ढक के हम रख देंगे ताकि मिर्ची का थोड़ा तीखापन कम भी हो जाए और उसमें थोड़ा विनेगर का स्वाद भी आ जाए। अब हमारी सब्जियां तैयार हैं तो अब हम मिक्सी में इसको ग्राइंड करेंगे। हम 3/4 सब्जियां जो हैं उसका बारीक पेस्ट बनाएंगे और 1/4 को हम कोर्स रखेंगे, मतलब एकदम बारीक नहीं करेंगे। तो ये मैंने 3/4 सूप सब्जियां ली हैं जो मैंने चला ली थी, और उसमें मैं आलू भी डाल रही हूँ मेरा उबला हुआ, और इसका मैं अच्छा सा गाढ़ा पेस्ट जो है वो बना लूँगी। मतलब इसको हम अच्छे से चला लेंगे, इसमें कोई दाना नहीं रहना चाहिए। तो ये मैंने पीस लिया है और अब आप देखिए कि ये 3/4 सब्जियां जो है मैंने बिल्कुल महीन अच्छे से पेस्ट जो है वो बना लिया है उसका। बाकी का जो 1/4 सब्जियां जो कुकर में थी उसको मैं कोर्सली ग्राइंड करूँगी, मतलब उसमें थोड़े से दाने रहने चाहिए। तो ये तो बिल्कुल बारीक है। और दूसरा वाला मैं आपको बैच दिखाती हूँ। ये देखिए दूसरा वाला जो है वो थोड़ा सा कोर्स है, इसमें सारी सब्जियां महीन नहीं पीसी गई हैं। तो जब हम ये सूप लेंगे तो थोड़े थोड़े बीच बीच में दाने हर सब्जी के आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा ही गाढ़ा होगा। अब हम अपना सूप बनाना शुरू करते हैं बाकी का। तो हम एक पतीला चढ़ाएंगे और इस पतीले के अंदर हम वापस से 1-1.5 चम्मच मक्खन डालेंगे। हमें वापस वही बेसिक रूल रखना है कि मक्खन को हमें घी में नहीं बदलने देना है, बस इतना ही गर्म करना है। और फिर हम अपना सूप जो है वो इसके अंदर डालेंगे। तो जैसे ही मक्खन थोड़ा सा पिघलेगा तभी हम इसके अंदर अपना ये सूप डालेंगे। ये जो सूप है इसको आप किसी भी तरीके की ब्रेड से खा सकते हैं, फ्रेंच ब्रेड के साथ, बागेट के साथ, या जो भी आपकी मनपसंद ब्रेड हो उसके साथ खा सकते हैं। तो अब ये मैं जो सूप है जो मैंने महीन एकदम पीसा हुआ था वो मैं डाल रही हूँ मक्खन थोड़ा सा पिघलने के बाद। तो आप देखिए अभी तो ये बहुत गाढ़ा है, इसलिए मैं अभी थोड़ा पानी डाल रही हूँ। इसमें आपको करीब करीब एक गिलास पानी और डालना पड़ेगा। और आप चाहें तो पानी के बजाय, ये देखिए दूसरा जो गाढ़ा बैच है ये भी मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो सूप को पतला करने के लिए पानी के बजाय थोड़ा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोकोनट मिल्क भी कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। लेकिन मैं सिर्फ पानी ही डाल रही हूँ। और इसको हमें अच्छे से एक उबाल आने देना है, इतना हमें वापस इसे गर्म करना है। तो अभी भी मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, लेकिन अगर आपको नहीं लगे तो आप अपने हिसाब से लीजिए इसे। तो हल्का सा पानी शायद हमें और ज़रूरत पड़े, बस। और अब हम इसे अच्छे से हिला लेंगे। हमने पहले भी कुकर बंद करते वक्त नमक डाला था ताकि हमारी सब्जियां अच्छे से पक जाएं, लेकिन अब क्योंकि इतना पानी भी डाला है तो हमें थोड़ा सा नमक और ऐड करना पड़ेगा स्वाद के अनुसार। तो आप अपने स्वाद के अनुसार नमक इसके अंदर डालिए। और अब हम इसके अंदर सिर्फ 2 ही और चीज़ें डालेंगे, काली मिर्च और रेड चिली फ्लेक्स। तो ये रेड चिली फ्लेक्स है, इससे सूप में थोड़ा सा तीखापन आएगा। और अब हम इसके अंदर काली मिर्च भी डालेंगे। काली मिर्च तो सूप में बहुत अच्छी लगती है, तो आप अपने स्वाद के अनुसार, अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है तो ज़्यादा काली मिर्च डालें। मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ। और अब इन सबको हिला लेंगे। और जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, थोड़ा अभी भी आपको गाढ़ा लग रहा हो तो आप इसमें पानी, नहीं तो दूध, नहीं तो कोकोनट मिल्क, जो आपकी इच्छा हो वो आप इसमें डाल सकते हैं।
अब ये सूप बिल्कुल रेडी है, इसमें बस एक उबाल आना है और अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर या कमेंट ज़रूर करिएगा। अब हम इसे सर्व करते हैं। देखिए हमारा सूप बिल्कुल रेडी है, बीच बीच में भुट्टे के दाने भी दिख रहे हैं। और आप देखिए कि ये इसको सर्व करते वक्त आप इसे प्याले में लें और ऊपर से आप इसमें चिली फ्लेक्स और काली मिर्च भी डालें, और ये जो हमने हरी मिर्च जो है जो काट के विनेगर में डुबोई थी वो आप थोड़ी सी वो भी ऊपर से डालें। ये देखिए इससे थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, थोड़ा तीखा, इस तरीके का स्वाद इस सूप में आएगा। आप ये सूप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सूप कैसा लगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें और मस्त रहें। शुक्रिया।